कि महाकुंभ से लाई गई कुछ चीजें आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल सकती है। ये कोई साधारण चीजें नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सीधे दिव्य शक्तियों से होता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगी जहां एक व्यक्ति ने महाकुंभ से 5 खास चीजें लाकर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल डाला। लेकिन क्या आप भी वही कर सकते हैं? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी चीज सबसे ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली होने वाली है। उससे पहले प्रयागराज से जुड़ी एक कहानी सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भाग्य बदलने की सीख मिलेगी। वीडियो पसंद आए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तुरंत लिख दीजिए, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। चलिए अब सुनते हैं। प्रयागराज के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब हलवाई रहा करता था। उसकी मिठाई स्वादिष्ट होती थी, लेकिन उसकी दुकान में कभी भी ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। रामू की पत्नी ने एक दिन कहा कि क्यों ना इस बार महाकुंभ जाकर स्नान किया जाए और भगवान से आशीर्वाद मांगे। रामू को विचार अच्छा लगा। उसने अपनी दुकान बंद की और पत्नी के साथ महाकुंभ के लिए निकल पड़ा। महाकुंभ के मेले में रामू और उसकी पत्नी संगम स्नान करने के बाद घाट पर ही बैठे थे। तभी अचानक एक बूढ़े संत उनके पास आते हैं। संत के पास एक पुराना सा दिया यानी कि दीपक था। उन्होंने रामू से कहा कि बेटा, ये दीपक तुम्हारे लिए है, इसे अपनी दुकान में हर रोज जलाना। जब तक ये जलता रहेगा तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। रामू ने झिझकते हुए दीपक ले लिया और धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी पत्नी को संत की बातों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा ये तो बस एक साधारण सा दीपक है, पुराना सा, इससे क्या होगा। रामू ने दीपक को अपनी दुकान में रख दिया। रोज सुबह वह पूजा करके दीपक जलाता और फिर काम शुरू करता। कुछ ही दिनों में रामू की दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। उसकी मिठाइयाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन एक ग्राहक ने रामू से पूछा, रामू भैया, तुम्हारी मिठाइयों में ऐसा क्या है जो इतनी स्वादिष्ट है? रामू मुस्कुराते हुए बोला, ये तो महाकुंभ के चमत्कारिक दीपक का कमाल है, उसका असर है। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, लेकिन एक दिन उसका एक पड़ोसी जो कि उसकी तरक्की से जलता था, रामू के दुकान में आया और कहा, अरे रामू, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी इतनी सुंदर दुकान में ये पुराने से दीपक का क्या काम? रामू को लगा कि शायद उसका पड़ोसी सही कह रहा है। उसने दीपक जलाना बंद कर दिया। जैसे ही दीपक बुझा, उसी दिन से ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू अगले दिन सुबह सुबह ही महाकुंभ में संत को ढूंढने गया। वहाँ घाट पर वही संत को फिर से मिला। रामू ने कहा कि बाबा, मैंने गलती की, मैंने आपकी दी हुई चीज की कद्र नहीं की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, चमत्कार उस पुराने से दीपक में नहीं, तुम्हारे विश्वास और नियत में था। जब तुमने विश्वास खो दिया तो चमत्कार भी चला गया। रामू ने संत के पैर छुए और वापस लौटकर दोबारा दीपक जलाया, लेकिन इस बार उसने अपने विश्वास और मेहनत दोनों को साथ रखा और उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। इस कहानी